प्रागैतिहासिक मानव ने शुरुआती दौर में सभी आविष्कार अपनी आवश्यकताओं के लिए ही किए थे, क्योंकि इस युग में मनुष्यों को निरंतर प्रकृति से समझौता करना पड़ता था। इसलिए उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप ही उसकी जीवन शैली बन गई। इसी के अनुसार उसने निवास स्थान को चुना व उसी के अनुरूप ही उसके सामाजिक जीवन, विश्वास और आस्था का जन्म हुआ। शिल्प कला का आविष्कार भी इसी का नतीजा थी। शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाते बनाते न जाने कब वो इन्हीं पत्थरों पर तरह तरह की आकृतियां उकेरने लगा। इस बात का इल्म उसे भी नहीं हुआ और धीरे धीरे उसकी इसी रचनात्मकता ने शिल्प कला का रूप ले लिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन शिल्प कला इतनी विकसित हुई कि ये जिंदगी की जरूरतों में शामिल हो गई, या कहें कि तात्कालिक समय की जरूरतों ने ही इसे इतना विकसित कर दिया। मध्यकालीन भारत में इस कला के चरम पर पहुंचने के पीछे काफी वजहें थी, क्योंकि इस दौर में इस कला को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम समझा जाता था। साथ ही राजा महाराजा शिल्प कला के बेहतरीन नमूनों के लिए मुंह मांगे दाम देने को भी तैयार हो जाते थे और शिल्पकारों को काफी इज्जत दी जाती थी। पत्थरों पर उकेरी गई बेहतरीन आकृतियां और डिजाइन राज दरबारों की शोभा बढ़ाती थी, जिस वजह से कई लोगों ने शिल्प कला को अपने व्यवसाय के तौर पर अपना लिया। इन लोगों ने न सिर्फ शिल्प कला को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को भी ये कला विरासत में दे दी। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युग की सबसे ज्यादा मार शिल्पकारों पर ही पड़ी है। पुरखों द्वारा मिली विरासत ही इनकी जिंदगी के लिए श्राप बन गई है। जहां मध्यकालीन भारत में शिल्पकारों को हीरे जेवरातों से तौला जाता था, वहीं आधुनिक युग में इस कला की इतनी बेकदरी हो रही है कि पैसे के अभाव में ये कारीगर और इनका परिवार मजलूमियत और गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। समस्या तो इतनी है भैया कि क्या बताएं। यहाँ से हमको 25 साल हो गए रहते हुए। क्या हुआ, घर द्वार हम लोग के कम से कम हजारों की बस्तियाँ थी, टूट गई, मिलना मिलाना कुछ नहीं। वही फुटपाथ पर पड़े नगर निगम वाले आते हैं तो बोल के चल लेते हैं, वही जिंदगी काट रहे। यहाँ क्या रखा है कुछ नहीं, अपना रह रहे, कमा रहे, खा रहे, कुछ है ही नहीं। किससे क्या जाकर पता चला कि कॉलोनियाँ मिल रही, मायावती निकाला, पता नहीं कितने फार्म भरे गए, आज तक हम लोग के लिए कुछ नहीं। यहाँ आदमी हर एक घर द्वार, यहाँ गरीब हम लोग पत्थर डाट डाट जिंदगी में काट रहे, क्या करें। इनकी गरीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज ना इनके पास सर छुपाने के लिए आशियाना है और ना ही तन ढकने के लिए कपड़े। गरीबी का आलम यह है कि इनके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। अगर कोई भूले बिसरे इनके पास मूर्ति बनवाने या सिलबट्टा बनवाने आ जाता है तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी हो जाता है, नहीं तो इनको और इनके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। इन लोगों की बदकिस्मती ये है कि हमारे देश में कभी धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है तो कभी जाति के नाम पर, क्योंकि इससे बड़ा जनाधार बनता है और चुनावों में वोटों की बारिश होती है, लेकिन कभी भी विकास के नाम पर राजनीति नहीं की जाती। अगर ये राजनीति विकास के नाम पर की जाती तो आज इन कलाकारों की ये हालत ना होती और ना ही ये दाने दाने के मोहताज होते। जाति और धर्म की गंदी राजनीति का शिकार हुए इन लोगों की आंखों में अपने बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएं न दे पाने का दर्द साफ देखा जा सकता है जिसके वो हकदार थे। भले ही सरकार सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा बुलंद कर रही हो, लेकिन इन शिल्पकारों के बच्चे आज भी पढ़ाई की ABCD और काखागा से महरूम हैं। ऐसे में ये तो तय है कि इन मासूमों को अच्छी जिंदगी जीने के अपने सपने को सीने में ही दफन करना होगा और अपने बाप दादाओं की तरह पत्थरों को ही अपनी किस्मत मानना होगा।